सर सुना है आपको कोई धमकियां आ रही हैं ब्रूने मुल्क से। इनके अंदर ना तरबियत की कमी है। अगर वो बाबा जी जो ठूंगे खाते हैं, जो कानों पर रैपटे खाते हैं अपने बेटे से, अगर उन्होंने तरबियत ठीक की होती है ना, शायद इनको ये हालात में देखने को। टीटू पार्टियां सारी पूछी काटे होते हैं। अच्छा। इनको चोर घोड़िया कहा जाता है। ये सारे जो है ना विले तिलंगे होते हैं, इनका कोई वजूद नहीं होता। बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है उसने। सही। उसकी डेट वगैरह सब कुछ जो है ना, इसका मतलब ये होगा उसने शायद जो है ना छुपाने की कोशिश की। तो रजब पाठक को जो है ना, इसका भागना ये इश्तिहारी हो जाएगा, इसकी जायदाद जब्त हो जाएगी, इसको जो है ना बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। फर्क होकर इसका नुकसान करना होना तो ये जापान में भी चलेगा, इसका नुकसान कर देगा। या मुझे फोन करे यार रजब, मेरा नंबर जो है ना 0302 84 14 006 0300 40 27 085। यार आप अपना बटन दबाओ, नंबर मिलाओ और मुझसे बात करो। मैं आपसे चंद बातें पूछूंगा, आप उनके जवाब देना और इंशाअल्लाह ताला जो आप जवाब देंगे पब्लिक के आगे मैं रख दूंगा। मजबूत दलाइल हैं और अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए मजबूत प्रूफ हैं। तो यार मैं आपका वकील बनूंगा, देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे आजकल रजब भट्ट के मौजू पे बड़ी क्यासराइयां हो रही हैं। डीपली ये रजब भट्ट का जो केस है वो हैंडल किया है। आए इनसे पूछते हैं कि चौधरी साहब को जो ब्रूने मुल्क से धमकियां आ रही हैं, धमकियां कौन दे रहा है और आने वाला वक्त अब रजब भट्ट के लिए क्या होने जा रहा है, ये सारी तफसील आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सुना है आपको कोई धमकियां आ रही हैं ब्रूने मुल्क से। मुझे किसने देनी है धमकी? वो एक लड़का था जिसके घर ये मांडोगर वगैरह ये गए थे, क्या नाम था? उमर भट्ट। उमर भट्ट। पहली बात तो मैं उमर भट्ट हूँ नहीं। दूसरी बात ये धमकियां जो है ना हमारे काम का श्रृंगार हैं। ये जिधर से भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे एक्सेप्ट है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे। और बाजू बात ये होता है कि पेट दर्द होती है या नींद नहीं पूरी हुई होती तो धमकी जो है ना इसका बड़ा रिलैक्स फील करता हूँ। तो रही बात इन बेचारों की जिनकी तरफ आपका इशारा है, ये जो है ना ये इनके अंदर ना तरबियत की कमी है। अगर वो बाबा जी जो ठूंगे खाते हैं, जो कानों पर रैपटे खाते हैं अपने बेटे से, अगर उन्होंने तरबियत ठीक की होती ना, शायद इनको ये हालात में देखने पड़ते। कंगले जब अरूज पाते हैं ना तो अपनी औकात दिखाते हैं। तो मुझे पहली बात तो किसी ने कोई धमकी नहीं दी। हमें पूतनी के जो है ना लोग ऐसी अफवाह उड़ाते हैं, धमकी दी है वो फलाम, उनको नहीं पता कि आगे भी कोई जिन बैठा हुआ है। तो धमकियों वाली बात जो है ना बिल्कुल गलत है। मुझे 2-3 दोस्तों ने कॉल करके कहा जी आपको इन्होंने थ्रेट। मैं कहा यार मुझे कैसे थ्रेट करना है इन्होंने? क्या इनके पास कोई ऐसा कोई है कोई चीज जिससे ये थ्रेट कर रहे हैं? कोई ऐसी इनके पास कोई ऐसा कोई इनका रिकॉर्ड ऐसा हो या इनका ताल्लुक किसी ऐसे बंदे के साथ हो जो मुझे जो है ना यानी खींच ले या धमकी दे ले? ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल कतई तौर पे कोई बात। आपको अक्सर सोशल मीडिया पे मैं हमें देखे जब आप गुजरात को हैंडल कर रहे थे, वो जो मर्डर केस हुआ डींगा में, वहां से भी आपको कुछ ऐसी चीजें पैगाम मिले यार थ्रेड्स के? मैं बताता हूँ, ये मैंने आपको पहले बता दिया मुख्तसरन। अभी मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी के बारे में ये कहूँ मुझे किसी ने धमकी दी है। और धमकियां हमारे काम का श्रृंगार है, हम जो करते हैं धमकियां तो बुलाते हैं। लेकिन ये धमकियां जो है ना वो इनकी बेहूदगी की वजह से जो है ना यानी ऐसी चवल जुबान इस्तेमाल करते हैं, मुझे पता लगता है फ्रॉडी है। धमकी देने वाला जो बंदा था ना, वो कांचा चीना की तरह बात करता है, जेडी ठुकराल की तरह बात करता है। वो जो है ना उसका स्टाइल ही कुछ और होता है, वो हमें पता लग जाता है। तो ये नकली खिलौने होते हैं सारे। तो इनकी क्या बात, सोशल मीडिया के खिलौने ये सारे। और यार टीटू पार्टियां सारी पूछी काटे होते हैं। अच्छा। इनको चोर घोड़िया कहा जाता है। ये सारे जो है ना विले तिलंगे होते हैं, इनका कोई वजूद नहीं होता। बस ये कहते हैं कि शाही साहब हमारा जिक्र करें, हमने इनको धमकी दी है। मुझे दिन भर कितनी धमकी आती हैं? कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा सर, ये मुझे रजब भट्ट का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? और इस टाइम रजब भट्ट तो सऊदी अरब में मौजूद है और उन्होंने अपने ही चैनल पे कहा है कि मैं 2 से 3 दिन तक इंशाल्लाह वापस आ रहा हूँ पाकिस्तान और अपने केसों का देखूंगा भी। और उन्होंने एक अपना वीडियो बयान जो कल जारी किया था कि जो मेरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और मेरा जो क्लिप है वो एडिट करके चलाया गया। नहीं, एडिट करके नहीं, वो कह रहा है उसने कहा एडिट कर, लेकिन वो कट करके चला हुआ है। अगर वो वीडियो जिसमें ये कह रहा है मेरे ऊपर 2 लगी हैं 295 सी, अगर वो क्लिप या फ्रांजिक उसका हो जाए ना, अगर वो फोन जिस फोन में वो वीडियो बनी है फ्रांजिक उसका होगा, अभी आगे किसी फोन में सेंड अगर हो गया ना तो उसका फ्रांजिक नहीं होता। फ्रांजिक हमेशा उस चीज का होता है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग हुई हो। अगर वो मोबाइल ये पेश कर दे और ये साबित कर दे कि 1 शॉट पे वो सारा कुछ हुआ है ना, रजब बात कर रहा, साथ ही वो दूसरे लड़के की तरफ चला जाता है, वो 1 शॉट है, मैंने देख लिया, उसमें एडिटिंग नहीं हुई, कटिंग वगैरह नहीं हुई, तो वो चीज इसकी फेवर में जा सकती है। जिस तरह मीडिया पे मैं को बात कर रहा हूँ तो जो रेलिवेंट पोर्शन है आप निकाल ले, बाकी ऐड कर दें। अगर इस तरह की चीज है तो अपने डिफेंस में पेश करे अपने। जाहिर है कि अगर वो इंटरम करवाएगा तो ये सारी चीजें मुझे इंटरम में कोर्ट के आगे रखे, इसका फ्रांसिक वो फोन अपना दे दे, फ्रांसिक अदालत करवा देगी। तो अगर वो 1 शॉट पे आ गया तो फिर इसके लिए जो है ना नरम गोशा पैदा हो सकता है, होना चाहिए। सर आप क्या तजिया कहता है, आपकी राय क्या है? मैं तो ये कहता हूँ कि सारी दुनिया के अंदर जो है ना माफी होनी चाहिए, हर बंदे को माफी हो जानी चाहिए।
एक दफा हर बंदे को मौका मिलना चाहिए। लोग मुझे कहते हैं यार रजब भट्ट के पीछे पड़ गए, मैंने कहा यार मैं उसके पीछे कहाँ पड़ गया हूँ, सारा मीडिया उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। मैं कोई शहबाज साहब को स्पेशली उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो कल वो जो है एहसन अली जो आरिफ साहब हैं, इतने सीनियर कानूनदान है, मैंने उनको बुला के सारे क्वेश्चन जो हैं वो कर दिए, जो तकरीबन में से कई रजब के हक में जाते हैं। मैंने वीडियोस का पूछ लिया है, ऑडियो का पूछ लिया है, फरांदी का पूछ लिया है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने पूछ लिया है। तो अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं। टीएलपी के जो हैं वो एक बड़े सीनियर वकील हैं, मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया, उनका भी इंटरव्यू लग गया हुआ है, वो भी आप खोल के देखें। मैं पता है क्या शहबाज, देखे बात सुना, आप भी क्राइम को इसको सारा फेस करते हैं, क्राइम के ऊपर आप वाकयात को रिपोर्ट करते हैं, मेरा तरीका का डिफरेंट है, आपको इस चीज का अंदाजा है। बिल्कुल ऐसे ही मैं जो हूं ना, मैं आपको तो इस चीज का अंदाजा है, मुझे अभी रजब की बात पता लगे मैंने इसके खिलाफ कह देनी है, किसी की भी कोई बात पता लगी ना तो मैंने इन्फॉर्मेशन लोगों को दे देनी है। मुझे इन चीजों से नहीं होता कि वो पार्टी ए है, बी है, ताकतवर कौन है, कमजोर कौन है। मेरा काम होता है जो अपने देखने वाले जो व्यूअर्स हैं इनके सामने तमाम हालात रख देने, और थोड़ा इनको भी इनका शौर बेदार होता है, अपनी अपनी राय ये देते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है। मैं कभी भी ओपिनियन नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ अपनी जो होती है राय वो शेयर कर देता हूँ, तज्जिया कर देता हूँ, और वो मेरा हक है ना, कोई बंदा नहीं मुझे रोक सकता। तो वो जो है ना कतई तौर पे ये बातें जो है ना बेबुनियाद है कि मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, मैं कतई तौर पे उसके पीछे नहीं पड़ा। मैंने तो कुछ दोस्तों को कहा है जिनका उनके साथ कांटेक्ट है, मैंने किसको कहा मुझे मौकफ दे, क्योंकि उसके मौकफ को अगर कोई बंदा इस धरती के ऊपर बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकता है तो आप बताएं वो कौन है। शायद चौधरी साहब। मैंने खुल के बात करेंगे ना, तो बाकी इंशाल्लाह ताला टीएलपी को भी पता है, और जितने भी ताजदार खत्म नबूवत के जो है ना जान निसार है, फिदाई हैं, और समझ लें कि वो अपने सर धड़ की बात ही लगाने वाले हैं, वो भी इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि शाहिद चौधरी जो है ना वो बिल्कुल रख के बात नहीं करता। अगर देखे मेरी बात सुने, एक बंदे के ऊपर इल्जाम लगा हुआ है, जब तक वो अदालत से सजा नहीं होता वो मुल्जम है, बिल्कुल ऐसे ही। और मुल्जम के पास अपनी सफाई पेश करने के लिए बड़ी चीजें होती हैं, वो उसका काम बनता है पाकिस्तान आने से पहले अपनी प्रोटेक्टिव बेल ले। देखिए कितना अच्छा मशवरा दे रहा हूं, प्रोटेक्टिव बेल लेके ना उसको इंटरम में कन्वर्ट करवाए, इंटरम करवाए, शामिल तफ्तीश हो, अपने सारे प्रूफ वहां पे दे, और उसको मुझे नहीं समझ आती रजब यार आप एक काम करो, अगर आपके पास कोई एविडेंस है, या वो मोबाइल जिसके अंदर आपने वो वीडियो बनाई है जिसमें आप कह रहे हो कि 295 सी ये दोनों मेरे ऊपर लगी है, मेरे उस्ताद के ऊपर भी लगी है, वो वीडियो बनी है वन शॉट पे, वो मोबाइल ना इधर उधर कर देना। अगर वो मोबाइल आपसे गुम गया या आपने इधर उधर कर दिया तो मेरी बात याद रखना, आप बर्बाद हो जाओगे। सर वो मास्टर तो उनके पास पूरा पड़ा होगा ना, जिसमें रजब भट्ट कह रहा है कि 295 मेरे पे और सी भी लगी और ए भी लगी है, लेकिन उसने कहा कि मेरे पर गलत लगी है। उसका जो दोस्त है जहांगीर, उसने भी कहा था कि हमारे आपके ऊपर गलत लगी है, तो उसने एक मैसेज दिया बच्चों को कि मेरे पे तो लगी है, मैं तो भुगत रहा हूँ, जो मेरे पर गलत 295 ए और 295 सी, हालांकि मेरे ख्याल से उस पर सी नहीं लगी, उसने वैसे बोल दिया सी, ठीक है, वो कहता मेरे पर गलत लगी है। तो वो एडिट अपने मनपसंद का जो वो था ना शॉट, वो सोशल मीडिया पे चला दिया, जिसकी वजह से हम सब अवाम और जो उलमा इकराम है वो सरापा एहतजाज होके सड़कों पे आ गए, हमने आवाज उठाई। क्या समझते हैं कि ये जो इस्लामी प्ले कार्ड है खेलना, ये गलत नहीं है? यार पता है क्या, ये एक बंदा तो कर नहीं सकता। आपने वाकया को जो है जाके उसकी एफआईआर कटवाने के लिए अंदराजी मुकदमा की दरखास्त देनी है, और ऐसी जो 295 ये लगती नहीं है जी जी। इसके लिए बाकायदा अफसरान से पूछा जाता है, वो दरखास्त का जायजा लेते हैं, मौका मुलादा करते हैं, बड़ी चीजों के बाद जाकर 295 लगती है, क्योंकि जिसमें लग गई ना वो दागी हो गया। बिल्कुल ऐसा। वो बंदा जो है ना उस तनकीद का निशाना था, शक की नजर से देखते रहेगा कोई। जो है ना दर्ज अगर हुई है ना तो पुलिस अफसरान ने डेफिनेटली जो है ना किसी का प्रेशर नहीं लिया होगा, हालात तो वाकयात का जायजा लेकर उन्होंने उसमें जो है ना 295 लिखी होगी। अगर रजब भट्ट पाकिस्तान आ जाए तो आपको नहीं लगता कि उसकी जान को खतरा है? यार खतरा तो फिर देखें, बात सुना, खतरा तो फिर है शहबाज भाई, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये है कि अपना मौकफ अगर ये सॉलिड किसी प्लेटफॉर्म मुझे बता दे, मैं कोई ऐसी बात नहीं, मैं ऑन कह रहा हूँ, सारी दुनिया सुन रही है, आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता कि लोग नीचे क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदा अपना मौकफ बयान करता है और उसका मौकफ ताकतवर हो, या उस बंदे का मौकफ जो है ना प्रूफ और सबूत और दलाइल की मौजूदगी रोशनी में हो, तो मेरा ख्याल है हम लोगों का काम ही है कि असल का पब्लिक के सामने रखने। अगर वो मोबाइल जिसमें रिकॉर्डिंग हुई है, ये बात याद रखिएगा, किसी और दूसरे फोन में अगर वो शॉट आपने सेंड किया हुआ, उसका फरांदी नहीं होता। अच्छा, आपके समझते हैं जो रजब भट्ट ने अपना व्लॉग किया था उसमें से वो क्लिप सारा उसने डिलीट कर दिया, वो सारा उस क्लिप पूरा व्लॉग नहीं किया, वो सिर्फ क्लिप व्लॉग से डिलीट कर दिया, क्या उसको करना चाहिए था? हो गया डिलीट? हाँ जी हो गया डिलीट। नहीं यार ये बहुत बड़ी फिर गलती किया सर, कानूनी नुक्ता नजर से फिर वो उसने अपने हाथ काट दिए। लेकिन मास्टर तो पड़ा होगा ना उनके पास। मास्टर पड़ा, मास्टर का क्या मतलब, जहाँ पे रिकॉर्डिंग की है? तो वो मैं बता रहा हूँ ना, जिस चीज में रिकॉर्डिंग की है
वो चीज होनी चाहिए। अगर उसको काटने चाहिए तो लोग सुनते देखते कि रजब ने पूरी बात क्या की है, उसने या आप नहीं, बेवकूफी की है। नहीं, वो क्लिप वायरल है, देख रहा हूँ, मैंने भी देखा है। नहीं नहीं, वो तो एडिट हुआ है ना क्लिप। पूरा क्लिप जो था ना, एक पूरा क्लिप, वो पूरा ही क्लिप उसने अपने व्लॉग से डिलीट कर दिया। बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है उसने। सही, उसकी डेट वगैरह सब कुछ जो है ना, इसका मतलब ये होगा उसने शाहिद जो है ना छुपाने की कोशिश की है। ये बहुत बड़ी दफा है कि अगर आप किसी शाहिद को छुपाने की कोशिश करते हैं ना, तो ये अलग से एक दफा है, और ये नॉन बिलेबल है। तो अगर उसने ऐसा किया तो बहुत बड़ी हमाकत की है। सर कल साइबर क्राइम भी रजब भट्ट के घर गई हुई थी कि शाम में तफ्तीशों को पीका एक्ट 2016 भी उस FIR में दर्ज है। तो अब क्या समझते हैं कि ये साइबर क्राइम भी इसको देखिए, क्योंकि उनका ही यूट्यूब चैनल है, तो साइबर क्राइम सोशल मीडिया को भी हैंडल कर रही है। तो ये दफा लगना 7 साल वो और 10 साल ये, टोटल 17 साल अगर ये साबित हो जाए, 17 साल के लिए रजब भट्ट को जेल जाना पड़ेगा, या खुदा न खासा फांसी भी हो सकती है इसमें। नहीं, फांसी फूंसी वाला तो खैर नहीं केस, लेकिन यह उम्र कैद इसको हो सकती है। आप तो 7-10 साल कह रहे हैं ना, इसमें उम्र कैद से हो सकती है। और जितने सीनियर वकला इस केस को इसको जो है ना पेश होंगे, जो वकला क्या उसे कहते हैं मुद्दई की तरफ से, वो आपको शायद अंदाजा नहीं, उनकी बड़ी ज्यादा प्रैक्टिस है इन केसेस में। बिल्कुल ऐसा है। तो रजब भट्ट को जो है ना, इसका भागना ये इश्तिहारी हो जाएगा, इसकी जायदाद जब्त हो जाएगी, इसको जो है ना बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और इसका काम ये बनता है प्रोटेक्टिव बेल ले। प्रोटेक्टिव बेल लेके पाकिस्तान है, अपनी सिक्योरिटी कुछ गार्ड्स ले ले, उनकी सिक्योरिटी में ये आना जाना करे अपना, अपने अच्छे दोस्त साथ रखे। मांडो को जो कहता है बड़ा तेरा यारों में रखे ना, उसके साथ पता लग जाएगा इसको। तो ये जो सारी सूरत हाल है, उसको अपना सेल्फ डिफेंस करना चाहिए, जो कि उसका इब्तदाई हक है। बाकी खतरा तो उसका बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अच्छा, आपने कुछ देखा कि फरूक खोखर और कुछ उसके दोस्त भी उम्रा की अदायगी के लिए इस टाइम सऊदी अरब में मौजूद है। आप क्या समझने के फरूक खोखर किस प्लान के थ्रू गए हैं, रजब भट्ट के पीछे गए हैं कि वो उम्रे की अदायगी के लिए ही गए हैं? और नहीं यार, प्लान उन्होंने क्या इसका प्लान करना है। सुना कि वो भी उसी होटल में है। और कुछ एक बंदे ने मुझे फोन कर गया कि फरूक खोखर भी उसी होटल में है। तो ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है इत्तेफाक नहीं हो सकता कि आप ये बताएं कि अंदर की बात है, क्योंकि आपके जराए माशाल्लाह हर तरफ फैले हुए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी आपको पल पल की इत्तला मिलती रहती है। क्या ये प्लान के थ्रू उस होटल में रह रहे हैं या वैसे ही? और यार बात सुनो शहबाज, अगर फरूक खोखर ने इसका नुकसान करना हो ना, तो ये जापान में भी चलेगा, उसका नुकसान कर देगा। ऐसा ही है, वो एक ऑथेंटिक बंदा है, और बड़े बंदे हैं। और वो जो है वो बंदा, उसकी जुबान और लबो लहजा इतना मीठा है कि काम इस तरह के बंदे ले सकते हैं। तो वो अपने हाथों को कभी नहीं रंगेगा इस बंदे के लिए ना। तो मेरी नजर में जो है ना, वो उसने सिर्फ उसको लाडियां उसके साथ की हैं रजब के साथ के बंदे का पुत्र बन जाए। तो मेरा ख्याल है बड़े अच्छा उसने किया। एक उसके मैं अच्छे मैसेज देख रहा हूँ, उसने इंडिया के खिलाफ जो बयानबाजी की जबरदस्त की, वो सही बंदा है। अब हम किसी को सही बंदा कहते हैं, लोग कहते हैं चोई साहब पराडो ले लीजिए, मैं चिकी ले ले। आपने कल उसको रजब भट्ट का बयान देखा? कौन सा वाला वीडियो बयान जिसमें वो कह रहा है कि मैंने अपना अमीर और अपना वकील PLP के जो ओहदेदार उसको बनाया उन्होंने। वो खुद बयान दे रहा है ना, बयान की वैल्यू तब होगी जो ओहदेदार है वो बयान दें कि हम उसके वकील बन गए। वो यक तरफ अपने ताल्लुक की बेस पे वो कर रहा है, मैंने देखा वो क्लिप। लेकिन इसको जो है ना ज्यादा उलझने की बजाय झूठ सच का सहारा लिए बगैर ना इसको प्रोटेक्टिव बेल लेकर पाकिस्तान आना चाहिए। या मुझे फोन करे यार रजब, मेरा नंबर जो है ना 0302 84 14 006 0300 40 27 085। यार आप अपना बटन दबाओ, नंबर मिलाओ और मुझसे बात करो। मैं आपसे चंद बातें पूछूंगा, आप उनके जवाब देना, और इंशाअल्लाह ताला जो आप जवाब देंगे पब्लिक के आगे मैं रख दूंगा। आई डोंट केयर, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है तो क्या कहेगा। अगर आपके पास मजबूत दलाइल हैं और अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए मजबूत प्रूफ है, तो यार मैं आपका वकील बनूंगा, देखिएगा। लेकिन अगर आपके पास प्रूफ हैं लेकिन वो प्रूफ उनका वजूद कोई नहीं है, तो भाई मेरे से कोई तो ना रखो। नाज़रीन, ये आपने सुना कि चौधरी साहब ने बड़ी ऑफर कर दी है रजब भट्ट को कि अगर आपके पास मजबूत दलाइल है और सबूत है तो मैं आपका वकील बनूंगा, और मैं सोशल मीडिया पर आपके वकील के तौर पर आपकी बात भी करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी बात करूंगा। और अगर आप सच्चे हैं, पहली तो बात ये सच्चे हैं, यही सर। बिल्कुल। और नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में आपने बताना जरूर है कि आपकी राय क्या है। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।